भगवान गैया चराने के लिए जा रहे हैं, मैया ने बढ़िया जूते बनाए, चप्पल तैयार करी, बोले ले लाला ये जूता पहन ले, जूता पहन के जाना। मैया से कहने लगे मैया कैसी बात करती हो, मैं जूता नहीं पहनूंगा। अरे क्यों लाला नंगे पैर जाएगा? बोले हाँ, मैं गायों को चराने के लिए नहीं जा रहा, गौ माता की सेवा करने के लिए जा रहा। मेरी गाय आगे आगे नंगे पैर चले और मैं ये जूता चप्पल पहन के जाऊं, ये उचित नहीं है। मेरे सखा नंगे चरण चलते हैं और मैं जूता पहन के जाऊं, ये संभव नहीं है। वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। भगवान का ये संकल्प था कि जब तक मैं ब्रजमंडल में रहूंगा जूता चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक ब्रजमंडल में रहूंगा बालों को नहीं बांधूंगा, जब तक ब्रजमंडल में रहूंगा सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करूंगा, जब तक ब्रजमंडल में रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भगवान ने चप्पल जूता नहीं पहने। आज ये जो ब्रज की भूमि है, वृंदावन में सबसे ज्यादा महिमा किसकी है? अरे महाराज, ये जो वृंदावन के मंदिर हैं ये तो 500 साल पहले बने हैं, लेकिन वृंदावन में सबसे ज्यादा महिमा यहाँ के मंदिरों की नहीं है, यहाँ की नदी की नहीं है, अभी तो यहाँ की रज की है। इस रज को गोविंद ने प्रसादी कर दिया है नंगे चरण चल के। और महाराज एक बार मुक्ति पहुंची भगवान नारायण के पास, बोले भगवान आपने सबका माध्यम बनाया मुझको कि मेरे माध्यम से यह जीव आपके पास तक पहुंच जाता। सबकी मुक्ति मेरे द्वारा होगी, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे हो? मेरी मुक्ति का साधन बतलाइए। तो भगवान कहते हैं, बोले हे मुक्ति तू वृंदावन में चली जा। और वृंदावन में जाकर जब भक्त की चरण रज तेरे ऊपर पड़ेगी तो मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। कहते हैं ब्रज रजोड़ी मस्तक लगे मुक्ति की मुक्ति है जाए। अरे जिनकी चरण रज को प्राप्त करके मुक्ति भी मुक्त हो जाती है वो वृंदावन की रज है। तो ऐसी भगवान की वह गौचारण लीला हो रही है। भक्तों ने भगवान का सुंदर नाम रख दिया गोपाल। बोले गोपाल भगवान की। भगवान लीला संपादित कर रहे हैं। भगवान नित्य प्रति अपने सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए जाते हैं और दोपहर के समय वन भोग लीला होती। ये बात चली है तो आपसे कहें कि खाली वृंदावन का नाम ही ब्रिज नहीं है, खाली वृंदावन ही ब्रिज नहीं, 84 कोस का ब्रिज मंडल, 216 सर्कमस्टेंस का ब्रिज मंडल है। और कभी ऐसा सौभाग्य उदय हो तो आप उस संपूर्ण ब्रिजमंडल का दर्शन करें। कैसी कैसी भगवान की लीला स्थलियां हैं। संकेत वन जाएं, ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात यहां श्री कृष्ण किसी वृक्ष के पीछे छिपे हुए। एक स्थान है भोजन थाली, जहां पर ठाकुर जी वनभोग लीला करते थे, जाकर उसका दर्शन कीजिए। ब्रिज 84 कोस मंडल का दर्शन हो। बहुत बहुत ब्रिज 84 कोस यात्राएं होती, कभी अवसर मिले तो ब्रिज 84 कोस यात्रा कीजिए।